हाँ तो बच्चों क्लास 2 आपके सामने एसएसटी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन था ना, फर्स्ट चैप्टर आपका जो था वो इंट्रोडक्शन था। सेकंड चैप्टर वर्शिप्स प्लेस है, प्लेसेस, वर्शिप्स प्लेसेस। वर्शिप मीन्स पूजा करना, वर्शिप्स मतलब पूजा करने की, प्लेसेस मीन्स जगहें, पूजा करने की जगहें। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसमें जो हमारी जो सोच है, जो जिज्ञासा है, वो क्या क्या होती है। हु क्रिएट्स अस, यानी हमें किसने बनाया। हु इज आवर गॉड, हमारे ईश्वर कौन है। हु मेक्स द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इस सुंदर संसार को किसने बनाया। हाउ कैन वी थैंक टू हिम, हम उनके लिए कैसे सोचते हैं, कैसे सोचते हैं ना। ये सारी क्वेश्चंस हमारे माइंड में फ्लो करती हैं और हम लोग जानना चाहते हैं ना कि हमें किसने बनाया, हमारे ईश्वर कौन है, सुंदर संसार को किसने बनाया ना। तरह तरह की बातें हम सोचते रहते हैं, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुनीत मेरे साथ साथ पढ़िए और बार बार पढ़िएगा। बुक है आपके पास है, पलट के हमारे पढ़ाने के बाद बार बार पढ़ेंगे। एक बार हम फर्स्ट में पढ़ते हैं, सेकंड बार फिर वर्ड मीनिंग याद करने के बाद पढ़ते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। तो वर्ड मीनिंग जरूर याद कर लेना, लास्ट में पीडीएफ में डाला हुआ है। पुनीत विजिट्स टेम्पल्स, मतलब पुनीत जो है वो मंदिरों में जाता है, पुनीत मंदिरों में जाता है। समटाइम्स विथ हिज फैमिली, समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी ना, कभी कभी। विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाता है। एंड और एंड समटाइम्स अलोन, और कभी कभी क्या करता है, अकेला ही जाता है। ही गोज देयर, वह जो वहां जाता है किस लिए जाता है, तो टू ऑफर प्रेयर्स, प्रार्थना करने के लिए जाता है। ठीक है, वहां किस लिए जाता है, प्रार्थना करने के लिए जाता है। एंड सीक ब्लेसिंग्स ऑफ द डाइटी, डाइटी मतलब जो भी देवता है, जो भी ईश्वर है, जिसको हम लोग मानते हैं ना, तो उनको उनका ब्लेस प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए जाता है। ब्लेस मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद ना, भगवान का आशीर्वाद लेने जाते हैं ना मंदिरों में, तो इसीलिए वो जाता है। ठीक है, मंदिरों में क्या क्या होता है अब देखिए। रिजोनेंस ऑफ बेल्स, रिजोनेंस मीन्स क्या होता है, गूंज, घंटी बजाते हैं तो गूंजता है ना आवाज, तो उसको कहते हैं रिजोनेंस। ठीक है, रिजोनेंस ऑफ बेल्स यानी घंटियों की गूंज। मेलोडियस भजन्स यानी सुंदर सुंदर अच्छे लगने वाले भजन होते हैं ना, ईश्वर की प्रार्थना हम करते हैं, कई सारे भजन गाते हैं ना। फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स, काफी सारे फूल भी चढ़ाए जाते हैं ना, जो भी लोग जाते हैं ढेर सारे फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो फूलों की सुगंध वहां पे काफी होती है ना। तो फ्रेगरेंस मीन्स सुगंध, फ्रेगरेंस मीन्स क्या होता है, सुगंध, फ्लावर मीन्स फूल। एंड इंसेंस फैसिनेट हिम, एंड इंसेंस फैसिनेट हिम, तो इंसेंस मीन्स क्या होता है, अगरबत्ती, इंसेंस मीन्स अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती हम लोग जो जलाते हैं ना। और फैसिनेट मीन्स क्या होता है, अच्छा लगना, मंत्रमुग्ध करना, यानी बहुत ही मनोभावन लगना। तो ये सब उसको काफी अच्छा लगता है। क्या क्या अच्छा लगता है मंदिरों में ना, मंदिरों में क्या क्या होता है, तो रिजोनेंस ऑफ बेल्स यानी घंटियों की गूंज होती है। मेलोडियस भजन, लोग जाते हैं और बहुत प्यारे प्यारे भजन गाते हैं। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की सुगंध होती है। एंड इंसेंस फैसिनेट हिम, और वहाँ पे जो मतलब अगरबत्ती जलाई जाती है, उसकी सुगंध उसे मंत्रमुग्ध कर देता है ना। ही लव, वह प्यार करता है किस चीज को, द साइट ऑफ कलरफुल ड्रेसेज ऑफ वुमन, वहाँ जो औरतें आती हैं ना, तो उनके जो कलरफुल ड्रेसेज होते हैं ना, उसको देख के वो बहुत ही उसको अच्छा लगता है। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, औरतें और बच्चों जो आते हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहने रहते हैं, तो वो कपड़ा पहनना भी उसे काफी अच्छा लगता है। ही नेवर फॉरगेट्स टू टेक द राउंड ऑफ द पीपल ट्री इन द कैंपस ऑफ द टेम्पल। ठीक है, कैंपस मीन्स जो मंदिर का जो कैंपस होता है, क्षेत्र होता है, जितने दूर मंदिर फैला होता है ना, तो ही नेवर फॉरगेट, वह कभी नहीं भूलता, क्या नहीं भूलता, टू टेक द राउंड,
राउंड ऑफ द पीपल ट्री, यानी पीपल ट्री जो मंदिर के कैंपस में है उसका राउंड लगाना, चक्कर लगाना, मतलब परिक्रमा करना इसको कहते हैं। क्या कहते हैं राउंड लगाने को? परिक्रमा करना, चारों तरफ घूमते हैं ना। तो पीपल का पेड़ जो कैंपस में है, मंदिर के कैंपस में, उसका परिक्रमा करना वो कभी नहीं भूलता। ही विशेज गुड हेल्थ, ही विशेज वो क्या मांगता है, किस चीज की प्रार्थना करता है? तो गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य की, फॉर एवरीवन इन हिज फैमिली, उसके परिवार में जो है, माँ है, पिता है, बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर्स, एल्डर सिस्टर्स, यंगर ब्रदर्स, यंगर सिस्टर, तो सभी के लिए वो गुड हेल्थ की कामना करता है, गुड हेल्थ मांगता है। समझ गए? अच्छे स्वास्थ्य रहे सबका, इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है। एंड देयर, एंड यहाँ पे है ना अब, एंड देयर इज नथिंग टू मैच प्रसाद which he loves, ठीक है। and there nothing to match प्रसाद which he loves, वहाँ पर जो प्रसाद होता है ना, मंदिरों में प्रसाद मिलता है ना, तो उसके अलावा उसे कुछ भी वहाँ अच्छा नहीं लगता, सबसे अच्छा उसे प्रसाद लगता है, ठीक है। कुछ भी मैच नहीं करता उसको प्रसाद के, प्रसाद का जो टेस्ट है, जो स्वाद है, उसके बराबरी का उसे वहाँ कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। तो पुनीत क्या था? हिंदू था ना, तो हिंदू का दे देखिए, द वेदास, वेद जिसको हम लोग कहते हैं, द गीता, गीता भी है ना, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, एंड द रामायण, रामायण, रामायण धारावाहिक भी देखते हैं टीवी पे, आर द होली बुक्स ऑफ हिंदूज, होली बुक मीन्स धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ। किसके धार्मिक ग्रंथ हैं ये सब? हिंदुओं के। किसके? हिंदुओं के, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो भागवत गीता, रामायण, वेदास, ये सब हिंदुओं के होली बुक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम्स ऑफर्स 5 टाइम्स प्रेयर, मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, तो मुस्लिम भी हैं, तो मुस्लिम लोग कितने समय प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं? 5 टाइम्स। तो उसको क्या कहा जाता है? नमाज। क्या कहते हैं? नमाज। जड है ना, जड का उच्चारण जो होता है, लेकिन अलग टाइप से इसका उच्चारण करते हैं, तो कैसे कहेंगे? नमाज, ठीक है, नमाज इन ए डे, ठीक है, एक दिन में 5 बार वो प्रेयर करते हैं। मुजीब, मुजीब, ठीक है, मुजीब जानते हैं, ये नाम से ही लग रहा है ना, किसी मुस्लिम लड़के का नाम है मुजीब। इग्रिली वेट्स, इग्रिली ना, यानी काफी व्यग्रता से इंतजार रहता है ना किसी चीज का हमें, तो उसको कहते हैं इग्रिली ना, एग्रेसिव होके जिसका हम इंतजार करते रहते हैं। तो मुजीब इग्रिली वेट्स फॉर द अजान ऑन एवरी डे, हर दिन अजान भी, जितने बार नमाज होता है तो मस्जिदों में अजान दी जाती है ना, तो मुजीब को अजान का इंतजार रहता है हर दिन। ही पुट्स ऑन द बेस्ट क्लॉथेज, ही पुट्स वह पहनता है, ऑन द बेस्ट क्लॉथेज अपने सबसे अच्छे कपड़े ना। ही विजिट द लोकल मस्क, वह नजदीक में जो मस्क है, मस्क मीन्स मस्जिद, इसको मस्क्यू मत पढ़ना है, MSQUE, ठीक है, मस्क्यू मत पढ़ना, क्या है ये? मस्क, ठीक है। तो ही विजिट वह जाता है कहाँ? तो नजदीक में जो लोकल मस्जिद है, जो नजदीक में मस्जिद है वहां पे, किस लिए? तो टू ऑफर प्रेयर्स टू अल्लाह, किसको प्रेयर करता है? तो अल्लाह को। मुस्लिम लोग किसको प्रेयर करते हैं? अल्लाह, ठीक है। ठीक है, किसकी प्रेयर करते हैं मुस्लिम लोग? अल्लाह की। कहाँ पे? तो मस्जिद में, यानी मस्जिद में। ही लव्स टू बी विथ सो मैनी पीपल ऑफरिंग प्रेयर्स एट द सेम टाइम्स, उसे पसंद है, क्या पसंद है? उसे अच्छा लगता है, क्या चीज? तो सो मैनी पीपल्स, यानी ढेर सारे लोग, ऑफरिंग प्रेयर्स एट द सेम टाइम, एक ही समय में यदि ढेर सारे लोग प्रेयर करते हैं तो वो उसे अच्छा लगता है। तो मस्जिदों में देखते हैं ना, ढेर सारे मुस्लिम लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और नमाज पढ़ते हैं। ही फील्स बीइंग वन विथ देम, वह ही फील्स बीइंग वन विथ देम, वह उन जितने भी लोग होते हैं तो सभी को अपने साथ पाता है ना। ही फील्स, वो अनुभव करता है, बीइंग वन विथ देम, उनमें से एक खुद भी है ना, अपने आप को उनमें से ही एक पाता है। जब ढेर सारे लोग प्रेयर करते हैं ना,
तो हर कोई ऐसा फील करते हैं। द कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। अब मुस्लिम लोगों का होली बुक क्या है? कुरान, ठीक है, ये याद रखिएगा। हिंदुओं का होली बुक क्या था? गीता, रामायण, वेद। और मुस्लिम लोग का कुरान। तो हिंदू के 3 थे ना, और मुस्लिम के 1 हैं। इसको याद रखना है। मुस्लिम लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो प्रेयर जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो नमाज ना। हर दिन क्या दी जाती है मस्जिदों से? अजान, ठीक है। कहाँ पे नमाज पढ़ते हैं? तो मस्क में। मस्क्यू नहीं, मस्क, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉनी ज्वाइंस द मास प्रेयर ऑन एवरी संडे, ठीक है। ज्वाइन मीन्स क्या होता है? जुड़ना, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे भाग लेना। अब मास प्रेयर मतलब ढेर सारे लोग जब एक जगह प्रेयर के लिए इकट्ठे होते हैं बहुत बड़ी संख्या में, तो उसको मास प्रेयर कहते हैं। तो जॉनी ज्वाइन करता है मास प्रेयर ऑन एवरी संडे, प्रत्येक संडे को जो मतलब मास प्रेयर होता है जहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसको ज्वाइन करता है। वो भी भागीदार होता है, उसमें शामिल होता है। देयर, वहाँ पर, ही पार्टिसिपेट इन द हिम्न सिंगिंग, ठीक है। वहाँ पर जो प्रेयर के समय सॉन्ग गाया जाता है ना, ठीक है, तो उसको कहते हैं हिम्न सिंगिंग, ठीक है, हिम्न सिंगिंग। फॉर दैट ही प्रैक्टिसेस हार्ड ओवर द वीक, पूरे दिन उस प्रेयर का, जो वहाँ पे जो प्रेयर होती रहती है ना, तो चर्च में, तो उसका वो क्या करता है, पूरे सप्ताह जो है काफी कठिन मतलब प्रयास करता रहता है सही तरीके से गाने की ना। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, हार्ड ओवर द वीक, पूरे सप्ताह कठिन अभ्यास करता है जो सही तरीके से हिम्न सिंगिंग को गा सके, सिंग हिम्न, ठीक है। लगता है एक लाइन बीच से मिस हो गया है, तो उस एक लाइन को हम ऐड करते हैं। कहता है समटाइम्स ही ज्वाइन द क्वायर टू सिंग हिम्स, ठीक है। समटाइम्स ही ज्वाइन द क्वायर टू सिंग हिम्स, ठीक है। तो कभी कभी ही ज्वाइन, वो भाग लेता है, भागीदार बनता है किसमें? द क्वायर टू सिंग हिम्स। वैसे समूह में, यानी झुंड बनाकर जब लोग भजन गाते रहते हैं ना, तो उसको कहते हैं क्वायर। क्या कहते हैं? क्वायर। तो कभी कभी जब लोग झुंड में भजन गाते रहते हैं तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। फॉर दैट ही प्रैक्टिसेज हार्ड ओवर द वीक, और इसके लिए वह पूरे सप्ताह जो है कठिन परिश्रम करता है। ही मीट्स, वह मिलता है, मैनी चिल्ड्रंस ऑफ हिज एज, अपने एज के यानी अपने उम्र के बहुत सारे बच्चों से मिलता है। एंड द एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी, और अपने समुदाय से, यानी वहाँ पर तो चर्च में जितने भी जाएंगे मतलब प्रेयर करने के लिए, तो सभी तो क्रिश्चियन ही होते हैं ना, तो अपने कम्युनिटी मतलब समुदाय, जैसे हिंदू लोगों का कम्युनिटी क्या है? हिंदू। मुस्लिम का मुस्लिम, उसी तरह ना, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन, तो ये कम्युनिटी का नाम है, ठीक है। तो अपने मतलब अपने उम्र के बच्चे और बड़े जो उसके समुदाय के हैं उनसे वो मिलता है। द बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, तो क्रिश्चियंस का होली बुक क्या है? बाइबल्स, याद आया, ठीक है। तो हिंदू का होली बुक क्या था? रामायण, वेदास, गीता ना। मुस्लिम का कुरान, मुस्लिम का कुरान। अब ये क्रिश्चियन का आ गया बाइबल, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो जॉनी कौन सा लड़का था, कौन से रिलीजन से था? तो क्रिश्चियन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ गगनदीप की बात होगी। अब गगनदीप सिंह विजिट द लोकल गुरुद्वारा ऑन ऑल द ऑस्पियस डे, ऑल द ऑस्पियस डेज। गगनदीप सिंह बच्चे का नाम। विजिट द लोकल गुरुद्वारा, जो नजदीक में जो गुरुद्वारा है वहां पर जाता है। ऑन द ऑस्पिशियस डेज, यानी जितने भी अच्छे दिन माने जाते हैं, पवित्र दिन, अच्छे दिन ना। अलग अलग धर्मों के लिए अच्छे अच्छे दिन होते हैं ना, जैसे हिंदुओं के लिए मंगलवार अच्छा दिन माना जाता है, इसी तरह तो जो भी अच्छे दिन है उस दिन वो गुरुद्वारा जाता है। लाइक राजा ही विजिट, लाइक राजा यानी राजा की तरह, लाइक राजा मतलब राजा की तरह। ही विजिट्स, वह जाता है, गुरुद्वारा
whenever he wishes to seek blessing of the वाहेगुरु। वह किस लिए जाता है? तो वाहेगुरु का आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। ठीक है। He loves to listen गुरबानी। He loves उसे पसंद है क्या? तो to listen the गुरबानी। गुरबानी गुरुद्वारा में जो ग्रंथी लोग पाठ करते हैं ना, तो उस सॉन्ग को, उस आवाज को कहते हैं गुरबानी। ठीक है। फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहिब। ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिखों का जो है सो होली बुक है, तो उसका वो पाठ करते हैं। ठीक है। ढेर सारे लोग वहां बैठ के जैसे रामायण पाठ करते हैं ना, उसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते रहते हैं और उसको क्या नाम देते हैं? गुरबानी। ठीक है। ही नेवर फॉरगेट टू टेक द कराह प्रसाद। गुरुद्वारा में प्रसाद जो वितरण होता है कराह प्रसाद, वो लेना उस कभी नहीं भूलता। एंड शेयर इन द लंगर। और वहाँ जो गरीब लोग या मतलब जो भी गुरुद्वारा में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो सभी लोगों के लिए जो है सो लंगर का आयोजन होता है, तो लंगर में भी वो शेयर करता है, भागीदार बनता है। द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ सिख्स। तो सिखों का होली बुक क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। ये प्रेयर करने कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में। किनकी प्रेयर करते हैं? वाहे गुरु की। ठीक है। ठीक है। तो चैप्टर में हमने जान लिया शॉर्टकट में ना, हिंदू लोग कहाँ प्रेयर करते हैं? टेम्पल में। मुस्लिम लोग कहाँ करते हैं? मस्क में। सिख लोग कहाँ करते हैं? गुरुद्वारा में। और क्रिश्चियन लोग चर्च में। ठीक है। इसके बाद हमने जान लिया कि हिंदुओं का जो होली बुक है वो कौन सा है? पवित्र ग्रंथ, जिसकी हम लोग पाठ करते हैं। तो वेद हैं, वेद हैं। इसके बाद रामायण है, गीता है। मुस्लिम लोग का क्या है? कुरान है ना। क्रिश्चियन लोगों का क्या है? तो बाइबल है। सिख लोगों का क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? जॉनी ज्वाइंट्स डैश प्रेयर ऑन एवरी संडे। ठीक है। कौन से प्रेयर में ज्वाइन करता है? तो मास प्रेयर। एवरी प्रेयर को क्या होता है? मास प्रेयर होता है, यानी ढेर सारे लोग इकट्ठे होते प्रेयर करने के लिए। ठीक है। ही पुट्स ऑन द बेस्ट डैश। ही पुट्स ऑन द बेस्ट, वो पहनता है क्या? सबसे अच्छा क्या पहनता था? तो क्लॉथेज, कपड़े को पहनता था ना। पुनीत
विजिट्स, पुनीत तो हिंदू था ना, तो कहाँ विजिट करेगा? टेम्पल में। ठीक है। द डैश इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का होली बुक देखे, क्वेश्चन आ गया ना। तो इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसको सही तरीके से तैयार करना है। क्या होगा क्रिश्चियन का होली बुक? बाइबल। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कहता है 5वां क्वेश्चन, ही विशेज गुड हेल्थ फॉर, ही विशेज गुड हेल्थ फॉर, किसके लिए वो अच्छी हेल्थ की कामना करता है? तो एवरीवन। ठीक है। समवन या एवरीवन, तो घर में जितने हैं सबके लिए करेगा ना जी, या हिमसेल्फ, अपने आप के लिए। समवन मीन्स कुछ किसी के लिए, एवरीवन मीन्स हर किसी के लिए, और हिमसेल्फ मीन्स अपने आप के लिए। तो वो एवरीवन, हर किसी के लिए प्रेयर करता है गुड हेल्थ के लिए ना। अब यहाँ पे देखिए, चूज एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द बॉक्स। अब यहाँ देखिए हेल्प बॉक्स में दिया है हिंदूज हैं ना, करेक्ट वर्ड हिंदू से चुन के यहाँ भरना है। तो यहाँ टेम्पल आप भर सकते हैं। हिंदू लोग कहाँ प्रेयर करते हैं? टेम्पल में करते हैं ना। उनका देखिए यहाँ होली बुक जो है वो क्या है? गीता है। इसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेम्पल लिख सकते हैं और यहाँ पर गीता। ठीक है। यहाँ पर टेम्पल और यहाँ पर गीता। इसके बाद देखिए मुस्लिम लोग कहाँ पे प्रेयर करते हैं? तो मस्क आप लिख सकते हैं, इसमें मस्क होगा, यहाँ पे मस्क है। ठीक है। और उनका होली बुक क्या है? कुरान। ठीक है, लिख सकते हैं। इसी तरह सिख लोग कहाँ प्रेयर करते हैं? गुरुद्वारा। ठीक है। उनका होली बुक क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, साहेब नहीं, साहिब। ठीक है। क्रिश्चियन लोग कहाँ प्रेयर करते हैं? चर्च में। और उनका होली बुक क्या है? तो बाइबल। क्या है? बाइबल। इसको फिल कर लेना है। ठीक है। वीडियो देख के आपको मदद मिल जाएगी, और बुक में आप बुक से कॉपी पे उतार के क्वेश्चन को ज्यों के त्यों और फिल करना है। ठीक है। और जब तैयार हो जाए, चेक हो जाए, तो फिर फेयर भी कर लेने हैं। ठीक है। और राइट ट्रू फॉल्स है, क्रिश्चियंस ज्वाइन द मास प्रेयर ऑन एवरी संडे, क्या ये सही है कि क्रिश्चियन लोग एवरी संडे को मास प्रेयर ज्वाइन करते हैं? तो करता था ना जॉनी, तो ट्रू हो जाएगा। बाइबल इज द होली बुक ऑफ हिंदूज, हिंदू का होली बुक बाइबल है? नहीं ना जी, किसका है ये बाइबल? तो क्रिश्चियन लोग का है। ये गलत हो गया। कहता है सिख प्रे इन द जैन मंदिर, सिख लोग जैन मंदिर में प्रेयर करते हैं? गलत। कहाँ करते हैं? गुरुद्वारा में। द होली बुक ऑफ सिक्स इज गुरु ग्रंथ साहिब, ये बात तो ठीक है भाई, इसको क्या करेंगे हम? टिक कर देंगे। ट्रू है ये ना। सिख लोग का होली बुक क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब ही है ना, तो ये ट्रू है ना, तो ट्रू कर देंगे। क्रिश्चियंस प्रे इन ए मस्क, सही बात है, क्रिश्चियन मस्क में प्रे करता है? नहीं ना जी, क्रिश्चियन लोग कहाँ करते हैं प्रे? तो चर्च में। मस्क में कौन करता? मुस्लिम लोग ना, तो ये भी फॉल्स हो गया। कहता है रामायण इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन का होली बुक रामायण है? नहीं ना जी, क्या है? बाइबल ना है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। अब यहाँ मैच करना है आपको, मैच द आइटम्स गिवन बिलो, नीचे आइटम दिए गए हैं। ठीक है। देखिए कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम ए में नाम दिया गया है और कॉलम बी में फिगर दिया गया है। ठीक है। तो जो भी आपको मैच करना है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। मस्जिद है तो मस्जिद के साथ, जैसे यहाँ मुस्लिम है तो मुस्लिम लोग प्रेयर कहाँ करते हैं? मस्जिद में ना, तो इसको यहाँ से मिला दोगे ना। ये देखिए ये क्या है? चर्च है। चर्च है तो कौन करेंगे? क्रिश्चियन लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, प्रेयर करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए ये क्या है? गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा है ना, तो गुरुद्वारा में कौन प्रेयर करते हैं? यहाँ टिक करने में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा इमेज बड़ा आ रहा है, तो इस वजह से ना। ये क्या है? टेम्प तो मुस्लिम लोग मस्क में, क्रिश्चियन लोग चर्च में, सिख लोग गुरुद्वारा में। ठीक है। और हिंदूज लोग टेम्पल में। ठीक है। तो टेम्पल को हिंदू से मैच करना है, टेम्पल को हिंदू से, ये टेम्पल है तो हिंदू से, ओके। टेम्पल है तो हिंदू से मैच कर देंगे। ये क्या है? मस्क है तो मुस्लिम से कर देंगे। ये चर्च है तो क्रिश्चियन से मैच कर देंगे। और इसके नीचे आएंगे तो देखिए गुरुद्वारा है तो इसको सिख से मैच कर देंगे। ठीक है। अब चलिए ई क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर
ई। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है नेम द फॉलोइंग, नीचे नाम लिखना है। माई होली बुक, माई होली बुक यानी कि आप कौन से मतलब रिलीजन से बिलोंग करते हो तो उसका होली बुक। अगर आप हिंदू हो तो क्या लिखोगे, रामायण लिखोगे, गीता लिखोगे, वेद लिखोगे। मुस्लिम हो तो फिर कुरान लिखोगे, सिख हो तो फिर गुरु ग्रंथ साहिब लिखोगे, और यदि क्रिश्चियन हो तो फिर बाइबल लिखोगे। तो ठीक है। राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के नाम लिखना। एंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अब वो कहाँ पूजा करता है इसका नाम लिखना। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स का नाम, अब वो कहाँ पूजा करता है उसका नाम, यानी वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखना है दोस्तों के, एक एक करके नाम लिख देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको प्लेसेज ऑफ वर्शिप, वो कहाँ प्रेयर करते हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, कहता है द प्लेस वेयर आई प्रे, वह जगह जहाँ मैं प्रेयर करता हूँ। अब आप कहाँ प्रेयर करते हो, टेम्पल में करते हो तो टेम्पल लिखोगे, मस्क में करते हो तो मस्क लिखोगे ना। गुरुद्वारा और चर्च तो अपने यहाँ है नहीं, कोई क्रिश्चियन और सिख तो है नहीं, या तो हिंदू है या मुस्लिम है, तो जो भी हो, जो भी है तो भर देंगे। अब यहाँ पे दिया जा रहा है गुरुद्वारा का फिगर यहाँ पेस्ट करना है, तो बुक से मत फाड़ना है। ठीक है, कहीं पेपर ऊपर दूसरी जगह मिले तो पेस्ट कीजिएगा, नहीं तो इस सब को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सब कोई खास नहीं है। मस्क का, टेम्पल का, चर्च का फिगर आपको पेस्ट करना। यहाँ कहता है कि पेस्ट द पिक्चर ऑफ वन ऑफ द होली प्लेसेज ऑफ योर चॉइस, अपने पसंद के होली प्लेस का एक फिगर यहाँ चिपकाना है। ठीक है, अब यहाँ चैप्टर 2 से आपको देखिए, विजिट मीन्स यात्रा करना, टेम्पल मीन्स मंदिर, फैमिली मीन्स परिवार, अलोन मीन्स अकेला, प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना। ठीक है, डाइटी मीन्स देवता, सिक मीन्स मांगना, रिजोनेंस मीन्स गूंज, मेलोडियस मीन्स मधुर ना, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, सुगंध, इंसेंस मीन्स धूप अगरबत्ती, फैसिनेट मीन्स रिझाना, कलरफुल मीन्स रंग बिरंगा या रंगीन भी कहते हैं, वुमन मीन्स औरत या महिला, नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगेट मीन्स भूलना, भूल जाना, राउंड मीन्स यहाँ गोल है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चक्कर लगाना। इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, राउंड मीन्स चक्कर लगाना, परिक्रमा करना। ठीक है, इसको सही से लिख लीजिएगा, परिक्रमा करना। हमारे लिए लिखना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कोई मैं मार्कर लेके नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप इसी तरह से परिक्रमा, ठीक है, आप लिख लीजिएगा परिक्रमा। ठीक है, राउंड मीन्स परिक्रमा करना। पीपल तो जानते ही हो, कैंपस तो जानते ही हो ना, कैंपस मीन्स खुला मैदान, जो भी क्षेत्र होता है, घेरा घेरा होता है ना, जैसे मंदिर है तो मंदिर का जितना जगह है, जैसे स्कूल है तो स्कूल का जितना क्षेत्र है स्कूल का कैंपस है, उसी तरह टेम्पल, मस्जिद का कैंपस, मंदिर का कैंपस, सबका होता है। विशेष मीन्स मनोरथ, मांगना, भगवान से जो भी हम कामना करते हैं। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, मैच मीन्स मिलाना, और ऑफर मीन्स प्रस्ताव देना, यहाँ पे पूजा करना होता है। ठीक है, ओके, तो इसको तैयार कर लीजिएगा।